न्याय मिलना चाहिए, ये कि हमारा जो अधिकार है हमको मिले। अगर वो रहना चाहती है तो लिखा पढ़ी के साथ रहे। ये उनके पूरे पढ़ाई का पूरा पढ़ाई हम पक्का नहीं कराए है लड़की। मुझे आगे पढ़ाई जारी रखनी है। तुझे पैर की जूती बना के रखेंगे, ना कि ज्योति मौर्य बनने देंगे। ये शब्दों के बाढ़ का वार विजय ने अपनी पत्नी के ऊपर तब किया जब यूपी के कन्नौज की रहने वाली दीक्षा ने आगे पढ़ाई करने की मांग की। दीक्षा का कहना है कि जैसे ही ज्योति आलोक के केस ने सोशल मीडिया पर आग पकड़ी, वैसे ही उसके पति ने उसकी आगे की पढ़ाई रोक दी। ज्योति आलोक की केस की आग की लपटें अब देश के कोने कोने में फैल चुकी हैं। न जाने इस आग के लपटों में दीक्षा की तरह कितनी बेटियों के सपने झुलस जाएंगे। उनके एक पैसा, चप्पल, बिंदी, चूड़ी तक नहीं है, कुछ भी नहीं उन्होंने किया मेरे साथ। और आगे ना जाने कितनों के सपने सिर्फ एक बक्से में बंद होकर रह जाएंगे। ये देश का कोई पहला ऐसा मामला नहीं है जिसमें पति ने अपने टाइम से लेकर अपने जीवन की सारी पूंजी अपनी पत्नी के पीछे लगा दी, बस सिर्फ इस आस में कि अगर वो कुछ बन निकले तो परिवार के आगे का सफ़र आसान हो जाएगा। इससे पहले भी कई पति अपनी पत्नियों की बेवफाई का शिकार हो चुके हैं। आइए जानते हैं उन कहानियों के बारे में जहां पत्नी ने अपने कर्तव्य को पूरी तरह दरकिनार कर दिया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रविंद्र कुमार ने अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए अपनी उस जमीन को बेच दिया जिसमें उसके खानदान की कई पीढ़ी ने अपना घर चलाया। दरअसल रविंद्र की पत्नी रेशमा यूपी पुलिस में कांस्टेबल है और जब से उसकी नौकरी लगी है तब से उससे अपने पति के घर का रुख करने से मना कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने रविंद्र से दूरी बनाना शुरू कर दिया और इन सब के कारण रविंद्र की बूढ़ी अम्मा का रो रो कर बुरा हाल हो गया। लग गई नौकरी पर तो बड़ा बुरा बर्ताव करे लगी। वहीं अगर हम प्रयागराज से अमेठी की ओर चले तो यहाँ पर एक पत्नी अपनी नौकरी लगने के बाद अपनी बेटी को अपने पति सुशील से मिलने भी नहीं देती। दरअसल सुशील ने आरोप लगाया है कि उसने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और उसे इस काबिल बनाया कि आज वो अमेठी के गौरीगंज इलाके में सैनिक स्कूल में नर्सिंग स्टाफ के रूप में काम करती है। लेकिन पत्नी के इरादे कुछ और ही थे। सुशील का कहना है कि उसके सैनिक स्कूल के ही एक शिक्षक से उसके अवैध संबंध चल रहे हैं और वहीं सुशील की पत्नी का इन सभी आरोपों पर कहना है कि उसके माता पिता ने पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है कि आज वो इस मुकाम तक पहुंच सकी है। इन दो मामलों के अलावा यूपी के कानपुर से एक और केस सामने आया जहां अर्जुन ने अपनी पत्नी शिवली की मेहनत को देखकर उसे नर्सिंग का कोर्स कराया, जिसके बाद उसकी मेडिकल लाइन में नौकरी भी लग गई। लेकिन अब न जाने शिवली के दिमाग में कौन सा भूत सवार हो गया है, अब वो उससे तलाक लेना चाहती है। ये सारे केसेस ज्योति आलोक से काफ़ी मिलते जुलते हैं, लेकिन हमारे पास दो कहानियाँ ऐसी भी हैं जिनमें पति अपने आप को भविष्य का आलोक देखता है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पत्नियों को पढ़ाई करने से रोक दिया। इसमें से एक केस वो है जिसके बारे में आपने वीडियो के शुरुआत में जाना, लेकिन अब आपको इसके बारे में थोड़ी और जानकारी देते हैं। दरअसल दीक्षा बीएड की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन पति विजय ने जैसे ही ज्योति आलोक के केस की खबर सुनी, उन्होंने अपनी पत्नी की पढ़ाई रुकवा दी। अब दीक्षा उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री असीम अरुण के पास पहुंची और वहां जाकर उन्होंने पूरी कहानी बताई और आगे पढ़ने की गुहार भी लगाई। इससे पहले एक और मामला बिहार से सामने आया था, जहां पर पति पिंटू ने अपनी पत्नी खुशबू को पढ़ाने से इनकार कर दिया। तो इसके बाद जो पत्नी है वो पुलिस थाने पहुंच गई और पुलिस इंचार्ज से ये गुहार लगाई कि वो उनके पति को समझाएं ताकि वो अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकें।